सूरदास के पद। इस पद में बताया गया है कि कृष्ण के आने की गोपियाँ बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी और उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन कृष्ण उनसे मिलने जरूर आएंगे। लेकिन जब उद्धव के हाथों उन्होंने संदेश भिजवाया तो वह अपना दुख व्यक्त कर रही हैं कि हम तो इसी आशा से अपने तन पर मन पर व्यथा सह रहे कि कृष्ण एक न एक दिन हमसे मिलने अवश्य आएंगे। सबसे पहले हम पद को पढ़ेंगे। मन की मन माझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अबधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहन बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितैते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही। अब इसके हम भावार्थ को देखेंगे। मन की मन माज रही, किसकी मन के मन में रह गई? गोपियों की मन की मन में ही रह गई कि कृष्ण आएंगे ब्रज में और वो उनको अपना दुख सुनाएंगी। कहिए जाए कौन पे ऊधो, अब हम इससे अपना दुख किससे कहेंगे? ना ही परत कही, हम किसी से दुख अपना कह नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने एक उम्मीद लगाई थी कृष्ण आएंगे और उनको विश्वास था कि कृष्ण जब आएंगे तो हम उनको अपना दुख सुनाएंगे। तो गोपियाँ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही हैं कि अबधि आधार आस आवन की, कि हमने कृष्ण के आने की दिन गिन रहे थे और एक आस लगाई थी और तन मन बिथा सही, और अपने तन पर और मन पर दोनों पर ही हम दुख झेलते रहे। क्यों दुख झेलते रहे? यही सोचकर कि कृष्ण आएंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन अब गोपियाँ धैर्य नहीं रख पा रही हैं क्योंकि कृष्ण नहीं आए और उन्होंने उद्धव के हाथों योग का संदेश भिजवा दिया था। तो गोपियाँ कहती हैं अब इन योग संदेशन सुन सुनी, सुन सुनी पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। अब इन योग संदेशन सुन सुन, अब ये योग का संदेश सुन सुनकर, बिरहन, हम तो पहले ही कृष्ण के वियोग में जल रहे थे और विरह में जलने लगे, उनकी विरह में और जगने लगे। योग के संदेश ने आग में घी का काम कर दिया। हम तो पहले ही दुखी थे, कृष्ण नहीं आ रहे हैं, कृष्ण नहीं आ रहे हैं, और उन्होंने न आकर योग का संदेश भिजवा दिया तो हमारी विरह अग्नि और भी बढ़ गई। योग के संदेश ने हमें और दुखी कर दिया। अब कृष्ण के प्रति वो एक विश्वास लगाए बैठी थी कृष्ण आएंगे, तो वो कहती हैं गोपियाँ, चाहत हुती गुहार जितैते, हम जिसकी तरफ से गुहार चाह रहे थे, मतलब अपना वो चाह रहे थे कि कृष्ण आएंगे और हमें धैर्य धराएंगे, उतते धार बही, वहीं से योग के संदेश की धारा बह उठी। सूरदास अब धीर धरई क्यों, अब गोपियाँ कहती हैं अब हमारा तो धैर्य टूट गया, अब हम कैसे धीरज धारण करें, क्योंकि मर जादा न लही। उन्होंने कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। मर्यादा तो ये होती है कि कृष्ण वापस आते और गोपियों को समझाते, इसलिए उनको गोपियों को लगा कि कृष्ण ने उनका छल किया है और कृष्ण ने गोपियों के प्रेम की परवाह नहीं की है। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा है।